ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा चुके हैं, दैट्स वाई मैं इन सबको लेकर थी, जो बताती चली जा रही थी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मैम, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग मैम, आई एम वेरी सेल्फ मोटिवेटेड मैम, आई एम वेरी डेडिकेटेड मैम। तो पूछा जाएगा भाई, पक्का पूछा जाएगा, मेरे से तो पूछा गया था। ये मेरा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इवन फोर्थ राउंड भी क्रैक हो गया था। बट मैंने जैसे कि तुम लोग को बताया, तो इसमें भी आपको वो सारी अपनी स्किल्स बतानी है जो कि इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं। रुको मत, अटको मत, बोलते चले जाओ, वो सिलेक्ट कर लेंगे पक्का, कॉन्फिडेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जशिका सिंह एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 वेल। सो गाइस, this video is about question and answers which is asked by HR to me in my previous interviews जो भी मैंने आज तक दिए हैं उन सभी में ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं लेकर के आई हूँ और वो पूछे जा सकते हैं या कुछ भी ऐसा। ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा चुके हैं, दैट्स वाई मैं इन सबको लेकर के आई हूँ। सो देयर इज़ आई हैव 7 क्वेश्चंस जो कि मुझसे पूछे गए हैं अभी तक के इंटरव्यूज़ में, तो मैं वो तुम लोगों को बताना चाहती थी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज on my previous video you all have responded so well and I'm really thankful to you all guys, क्योंकि जैसे भी आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हो या फिर मेरे वीडियोस पर रिस्पॉन्स करते हो, that was like to me is like wow, thank you so much। so उसके लिए थैंक यू। एंड अब हम लोग चलते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ। सो आज होपफुली कोई भी नॉइज़ नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी ये वीडियो शूट कर लेते हैं बिकॉज फर्दर मेरे एग्ज़ाम्स हैं, सो आई हैव टू स्टडी ऑल्सो। तभी मैंने ये वीडियो अभी शूट करने का सोचा है। ये वीडियो आएगी बाद में, बट मैंने शूट अभी करी है, सो आई वॉन्टेड टू टेल यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई शुड वी हायर यू। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सुना है। अगर हम लोग कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन तो प्रिपेयर करके हम लोग को जाना ही जाना है हमेशा। सो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था अभी लास्ट टाइम वाले इंटरव्यू में, जिसमें मैं गई थी 13 मई को, एंड उसमें HR ने हम लोगों से यही क्वेश्चन पूछा था एंड वी विल ऑल हैव टू आंसर इट। तो फिर हम सब लोगों ने अपना अपना सोचा था आंसर एंड दिया था। अब सुनो, इस क्वेश्चन पर तुम लोगों को करना क्या है। इसमें तुम लोग अपनी सारी वो स्किल्स बतानी है जो कि इस पोजीशन के लिए काम आए, वो स्किल्स नहीं बतानी है जो कि नहीं काम आए। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही थी कि समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या बता रही हैं भाई। देन उसके बाद में एक लड़की ऐसी भी थी जो बताती चली जा रही थी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मैम, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग मैम, आई एम वेरी सेल्फ मोटिवेटेड मैम, आई एम वेरी डेडिकेटेड मैम। मैम ने फिर बाद में यही बोल दिया कि ओके थैंक यू सो मच। फिर जब मैम ने ये बोला तब वो शांत हुई, अदरवाइज़ वो बोलती ही चली जा रही थी कॉन्टीन्यूसली। तो फिर मैम ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। तो तुम लोगों को अपना आंसर बहुत ही शॉर्ट रखना है, मीन्स इतना छोटा ना हो कि HR बस 1 मिनट में शुरू किया आपने और अगले सेकंड में ख़त्म कर दिया, तो फिर ये चीज़ नहीं हो। इतना बड़ा हो कि आप 15 to 16 एटलीस्ट 20 मिनट बोलते रहें। 20 सेकेंड्स, सॉरी मेरे को भी पता नहीं क्या हो गया, 20 सेकेंड्स आप लोग बोलते ही रहें तो एटलीस्ट एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। 20 to 25 सेकेंड अगर अच्छा आंसर दिया है तुम लोगों ने तो अच्छा इंप्रेशन जाता है, और वो अच्छा होना चाहिए। एक जो भी आपका मैटर हो बोलने का वो बहुत बढ़िया होना चाहिए कि उस बेसिस पे आपको वो हायर करें। तो वो सारी क्वालिटीज़ बोलना जो कि इस पोजीशन के लिए तुम सबको काम आए। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ explain the changes which Lucknow has been adapted in previous year। सो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था इन थर्ड राउंड, जो मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू दिया उसमें था एक्सप्लेन द टर्म्स विच द लखनऊ हैज़ बीन अडेप्ट इन प्रीवियस ईयर्स। तो इसको तो सुन के मैं 2 मिनट के लिए मतलब 10 सेकेंड के लिए मैं लाइक ओके बैठ गई थी 2 मिनट के लिए मैं तो। देन उसके बाद में उस टाइम पे मैं अपने बारे में प्रिपेयर करके गई थी एकदम ही, और मुझे लगा था CV से पूछेंगे, नहीं CV से तो किसी और थोड़ा बहुत हट के क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैम ने तो कुछ ज़्यादा ही हट के पूछ लिया मेरे से। फिर मैंने उसको आंसर किया। मैंने जो चेंजेस मुझे लगे अभी तक लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड ऑल सारी चीज़ें बताई मैंने। न्यू कंपनीज़ के बारे में बताया जो कि आई हैं अभी, और G20 वगैरह मैंने सब कुछ बताया उसमें। एंड उसके बाद में तुम लोग को पता ही है मेरे साथ क्या ही हुआ था थर्ड राउंड में। चलो छोड़ो भी क्या ही हुआ था। सो द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि व्हाट आर द रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन कैबिन क्रू।
ये तो पूछा जाएगा भाई, पक्का पूछा जाएगा, मेरे से तो पूछा गया था। मैं जब अपना पहला इंटरव्यू देने गई थी 16 अक्टूबर को, देन मेरे से ये क्वेश्चन एचआर ने पूछा था। एंड एचआर थी निहारिका मैम थी मेरी एचआर, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। सो ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर पढ़ के जाना जो कि एक कैबिन क्रू में होती हैं, और जो भी उन लोग को करने के लिए दिया जाता है वो सारी चीज़ें तुम लोग को पता होनी चाहिए। वहाँ पे आप लोग अटके ना, तुरंत बता दें जो भी हो। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट यू हैव डन येस्टरडे। और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था मैम ने थर्ड राउंड में, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था 16 अक्टूबर को। तो मैंने इसको, क्योंकि एक दिन पहले मेरी बहन का बर्थडे था, तो मैंने उनको वो सारी चीज़ें बता दी थी। और मैं फ़र्स्ट टाइम गई हुई थी, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि किस तरीके से उसको आंसर करें, बट मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके गई थी, और जो मैंने एक दिन पहले किया था वो बता दिया था। बट तुम लोग वो चीज़ें बताना जो कि इस जॉब रोल में आने के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें बताना कि तुम लोगों ने क्या क्या किया कल, किस तरीके से अपने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर हुए, किस तरीके से तुम लोग हर एक अच्छी चीज़ जो भी तुमने कल करी हो वो सब बता डालना मैम को वहीं पे। और बेसिकली जो थर्ड राउंड होता है वो एक कन्वर्सेशन होता है, वो एकदम ऐसे नहीं करती हैं कि क्वेश्चन आंसर्स कर रही हैं, वो एक बेसिकली कन्वर्सेशन ही होता है। अब वो बाय द वे 16 अक्टूबर को जो मेरा इंटरव्यू था वो तो बहुत ही अच्छा गया था। थर्ड राउंड मेरा एक ही बारी में क्रैक हो गया था, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इवन फोर्थ राउंड भी क्रैक हो गया था। बट मैंने जैसे कि तुम लोग को बताया था कि ये मेरा जो जला का मार्क था, फोर्थ राउंड क्रैक होने के बाद में उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ इट। तो ये चीज़ रही, बट तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। अगेन गाइस, ये क्वेश्चन भी मेरे से पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ विच मेक्स यू फिट फॉर दिस जॉब रोल। तो इसमें भी आपको वो सारी अपनी स्किल्स बतानी है जो कि इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं और तुम लोगों के अंदर हैं तब भी, और अगर डेवलप कर रहे हो तब भी बताना है उनको अच्छे से। ओके, क्योंकि उस जगह पे तुम ये नहीं बता सकते हो कि मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। तुम लोग एक अच्छे से अपना एक आंसर प्रिपेयर करो और वहाँ पे जाकर के फुल कॉन्फिडेंस में बोलो पूरा, वहाँ पे रुकना नहीं। और जो वो पूछ रही है उससे रिलेट करके कुछ भी बोल दो, उनको इतना ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने जितना भी अभी तक ऑब्जर्वेशन रही है मेरी, तो फिर उस हिसाब से तो मैंने ये देखा है कि मैम ये देखती हैं कि तुम्हें कॉन्फिडेंस कितना है, तुम उस चीज़ को तुरंत आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। और तुम ऐसा तो नहीं है कि हाँ डर जा रहे हो तुरंत बीच में आंसर करते वक्त। मीन्स तुम पैसेंजर से अगर तुम डील करोगे तो तुम, अगर उसने कुछ भी बोल दिया तो तुम्हें तुरंत आंसर करना है उस चीज़ का, तुम वहीं पर सोचने नहीं रह सकते। तो मुझे यही लगता है कि मैम यही देखती हैं आई थिंक। और अगर मैं इसी चीज़ को लेकर के चलती हूँ तब मेरे राउंड्स क्रैक होते जाते हैं अपने आप स्मूथली, बहुत राउंड्स क्रैक होते जाते हैं। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और हम लोगों को ये अप्लाई करनी चाहिए। Okay, so let's move towards the another question, and another question is, how did you celebrate your last birthday? ये क्वेश्चन मेरे से तो नहीं पूछा गया था, बट अभी इसी लास्ट इंटरव्यू में मेरी एक फ्रेंड से ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन भी तुम लोग प्रिपेयर कर लेना कि कैसे तुम लोगों ने अपना बर्थडे मनाया था, क्योंकि अचानक से अगर कोई क्वेश्चन मैम पूछ लेती हैं और हम लोग नहीं प्रिपेयर रहते हैं उसके लिए, तो वो थोड़ा सा फंबलनेस हो जाती है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग ये प्रिपेयर भी कर लेना, अगर तुम लोगों से पूछती हैं तो तुम लोग एटलीस्ट तुरंत आंसर कर पाओगे, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन जो थोड़ा सा सेलिब्रेशन से रिलेटेड होगा तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। नहीं बर्थडे तो किसी और चीज़ के लिए, वो तुम लोगों का एक प्रिपरेशन हो जाएगा प्रॉपर। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग प्रिपेयर कर लेना, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेवेंथ क्वेश्चन, एंड द सेवेंथ क्वेश्चन इज, हाउ विल यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। मेरे से एक क्वेश्चन मैम ने ये तब पूछा था जब मैम ने पूछा, ओके जशिका व्हाई यू वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू। मैंने उनको आंसर किया, एंड देन उसके बाद में उन्होंने पूछा, ओके सो यू वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू, सो मीन्स यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, राइट। तो मैंने कहा येस मैम आई विल। तो मैम ने बोला, ओके देन हाउ विल यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड अबाउट इंडिगो। मैंने इस चीज़ का आंसर किया कि मैम मैं सोशल मीडिया पे रहती हूँ और सोशल मीडिया में चेक करती रहती हूँ, मैं यूट्यूब पे देख लेती हूँ, या फिर मैं जो इंडिगो की एक वेबसाइट है मैं उस पर जाकर के बेसिकली ज़्यादातर सर्च करती हूँ, तो मुझे उससे पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा, ओके सो टेल मी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द एविएशन इंडस्ट्री राइट नाउ।
तो मैंने कहा अब यार ये मैं क्या प्रिपेयर करूँ, तो सॉरी मैंने कहा अब यार मैं ये क्या बताऊँ। तो मैंने फिर उनको बता ही दिया ऐसे वैसे बना बना के, तुरंत मैंने उनको आंसर कर दिया। निहारिका मैम ही थी एंड मैंने उन्हें आंसर किया कि मैम देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कंपटीशन इज़ गोइंग ऑन इन एविएशन इंडस्ट्री, एंड इस तरीके से करके मैंने बता दिया उन्हें। मैंने तुम लोगों को बताया ना, बस रुको मत, अटको मत, बोलते चले जाओ, वो सिलेक्ट कर लेंगी पक्का। कॉन्फिडेंस अपना अपने साथ रखो और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखो, बस कुछ और नहीं चाहिए दूसरा उन्हें, कुछ भी नहीं, ट्रस्ट मी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन तुम लोग प्रिपेयर कर लो। और गाइस आई वांटेड टू टेल यू वन मोर क्वेश्चन इन एडिशन। तो मुझे ये बताना था कि एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जो कि 16 अक्टूबर को ही पूछा गया था 3rd राउंड में। सो वो मुझे तुम लोग को बताना था। तो वो क्वेश्चन था कि टेल मी द 2 सिचुएशंस इन विच यू हैव शोन योर पेशेंस लेवल। तो तुम लोग ये सिचुएशनल टाइप्स के भी तैयार करके रखना, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें फिर सिचुएशंस अगर याद नहीं आती ना या बना बना के नहीं बोल पाओगे ना, तो फिर तुरंत उन लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे मुझे कर दिया था। सो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू यू ऑल गाइज प्रिपेयर ऑल दीज क्वेश्चंस विच आई हैव टेल यू एंड वॉन्टेड टू प्रिपेयर यू गाइज, ताकि तुम लोग का भी क्रैक हो, मेरा भी क्रैक हो। थर्ड राउंड लाइक इट इज़ लाइक सो स्टबन। मेरे से लास्ट राउंड टूटता ही नहीं है, कभी भी क्रैक ही नहीं हो रहा है, जाता ही नहीं है। कुछ कर लूँ मैं बट इट्स ओके, होगा एक ना एक दिन ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करो एंड नेक्स्ट इंटरव्यू में धूम मचा कर क्या हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विद मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर शोइंग दैट मच लव टू मी एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू।